हेलो स्टूडेंट्स, हमने 10th क्लास का फर्स्ट लेसन यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय कंप्लीट कर लिया था। अब हम इसका सेकंड लेसन इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन का इंडो चाइना में राष्ट्रवादी आंदोलन करेंगे। राष्ट्रवाद का मीनिंग मैंने आपको फर्स्ट लेसन में भी बता दिया था। उसके बाद मैं फिर से इस वर्ड को दोहरा रही हूँ। राष्ट्रवाद का अर्थ है अपने देश के प्रति त्याग और प्रेम की भावना। सबसे पहले इस पार्ट में इंडो चाइना क्या है? इंडो चाइना का दूसरा नाम हिंद चीन भी कहा गया है, हिंद चीन। और इंडो चाइना तीन देशों से मिलकर बना हुआ है। ये तीन देश है वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। तीन देशों से मिलकर बना है ये। वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। इन तीनों देशों को मिलाकर इंडो चाइना कहते हैं। वियतनामी गणराज्य क्या है? वियतनामी गणराज्य एक उपनिवेशी शासन से अंत होने के बाद 1945 में नया राष्ट्र बना था, परंतु इसमें 30 साल बाद लगभग 1975 में जब इसका खुद का गणराज्य स्थापित किया गया था, 1975 में गणतंत्र की स्थापना यहाँ हो पाई थी। और गणतंत्र की स्थापना होने के बाद ही इसे पूर्ण रूप से आजाद माना गया था। 30 साल बाद वियतनाम पर औपनिवेशिक प्रभुत्व किसका था? वियतनाम पर औपनिवेशिक प्रभुत्व सबसे पहले फ्रांसीसी सेना ने 1858 में, फ्रांसीसी सेना ने 1858 में वियतनाम को अपने कब्जे में ले लिया था। उन्होंने 80 के दशक के मध्य तक उत्तरी क्षेत्र में अपना अधिकार जमा लिया था और 1887 में इन्होंने फ्रेंच इंडो चाइना का गठन भी कर दिया था। अब बात यह आती है कि फ्रांसीसियों ने वियतनाम पर कब्जा क्यों किया था? फ्रांसीसियों द्वारा वियतनाम पर कब्जा करने का सबसे प्रमुख कारण ये माना जाता है कि वियतनाम में बहुत अधिक मात्रा में प्राकृतिक संसाधन थे। उन्हें प्राकृतिक संसाधन जुटाने थे, उन्हें अपने व्यापार को आगे बढ़ाना था, उन्हें अपनी शक्ति को बढ़ाना था। इसके साथ साथ उनके अंदर धन कमाने की लालसा भी बनी हुई थी। कोलोन क्या है? कोलोन कौन है? कोलोन वियतनाम में जो फ्रांसीसी नागरिक रहते थे उन्हें कोलोन के नाम से जाना जाता था। वियतनाम में शिक्षा का प्राचीन रूप क्या था? वियतनाम में शिक्षा का प्राचीन रूप क्या था? क्योंकि वियतनाम चीन के साथ ही जुड़ा हुआ था, तो वहां पर चीनी भाषा का सबसे अधिक प्रभुत्व माना गया था। और वियतनाम के धनी और अभिजात्य वर्ग के लोग चीनी संस्कृति से पूरी तरह से प्रभावित भी माने गए थे। औपनिवेशिक शिक्षा, जब फ्रांस ने वियतनाम पर अपना कब्जा जमा लिया था तो उन्होंने वहां फ्रांसीसी शिक्षा को लागू करने के बारे में सोच लिया था और वियतनाम में पाश्चात्य शिक्षा और संस्कृति का प्रसार करना चाहते थे, जिसके कारण उन्होंने फ्रेंच भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का निश्चय कर लिया था। फ्रांसीसियों ने फ्रेंच भाषा के माध्यम से वियतनाम के लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। टोकन फ्री स्कूल क्या थे? टोकन फ्री स्कूल 1907 में खोले गए थे। 1907 में जब टोकन फ्री स्कूल खोले गए थे तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि वियतनाम के लोगों को आधुनिकता की शिक्षा दी जाए। इसमें वो विज्ञान के बारे में, स्वच्छता के बारे में और फ्रांसीसी भाषा की विशेष क्लास लगाते थे। नेटिव गर्ल्स स्कूल विद्रोह क्या था?
नेटिव गर्ल्स स्कूल विद्रोह। 1926 में नेटिव गर्ल्स स्कूल विद्रोह शुरू हो गया था। इसका मुख्य कारण ये था कि एक वियतनामी लड़की कक्षा में प्रथम बेंच पर बैठी हुई थी और उसे प्रथम बेंच से उठाकर सबसे पिछले बेंच पर बैठने के लिए कह दिया था, लेकिन उस लड़की ने वहां बैठने से मना कर दिया। इसके कारण नेटिव स्कूल में विद्रोह हो गया था। यंग अन्नान क्या था? यंग अन्नान यंग अन्नान क्या था? यंग अन्नान 1920 में वियतनाम के जितने भी नौजवान और युवा पढ़े लिखे हुआ करते थे, उनके द्वारा फ्रांसीसी उपनिवेशवाद के खिलाफ बनाए गए संगठन को कहा जाता है। उसके बाद है कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं इसमें कि किस प्रकार से हनोई में प्लेग फैल गया था, या प्रथम विश्व युद्ध 1914 में आरंभ हो गया था। प्रथम विश्व युद्ध का कब अंत हुआ था? हनोई में प्लेग का हमला। हनोई में प्लेग का हमला। हनोई में प्लेग का हमला 1903 में हुआ था। कारण क्या था? हनोई को आधुनिक दिखाने के लिए बड़ी बड़ी इमारतों का निर्माण कर दिया गया था, लेकिन पानी की उचित व्यवस्था नहीं था। पानी की उचित व्यवस्था नहीं थी। शिवर बड़े बड़े बना दिए गए थे। गंदी बस्तियों की तरफ पानी बहा दिया जाता था। इस कारण वहां पर बहुत अधिक मात्रा में चूहे हो गए थे और चूहों के कारण ही वहां पर प्लेग फैल गया था। चूहों की धरपकड़। चूहों की धरपकड़। चूहों की धरपकड़ 1902 में शुरू कर दी गई थी। ऐसा माना जाता है कि 30 मई 1902 तक एक दिन में लगभग 20,000 चूहे पकड़ लिए जाते थे। स्कॉलर्स विद्रोह क्या था? स्कॉलर्स विद्रोह वियतनामी विद्वानों द्वारा 1868 में फ्रांसीसी कब्जे और ईसाई धर्म के विरुद्ध चलाया गया था। स्कॉलर्स विद्रोह। स्कॉलर्स विद्रोह 1868 में फ्रांसीसियों के विरुद्ध और ईसाई धर्म के विरुद्ध चलाया गया था। कन्फ्यूशियस कौन था? कन्फ्यूशियस कन्फ्यूशियस क्या है? कन्फ्यूशियस चीन का एक महान विचारक माना जाता है। अमेरिकी वियतनाम युद्ध कब हुआ था? अमेरिकी वियतनाम युद्ध 1965 से 1972 तक हुआ था। इसमें अमेरिका में वियतनाम के विरुद्ध जो युद्ध लड़ा था, इसमें अमेरिका के लगभग 34,03,100 सैनिकों ने भाग लिया था। ये मैंने आपको कुछ डेफिनेशंस करवाई है। इन सभी डेफिनेशंस को आपने फेयर नोटबुक में अच्छी प्रकार से लिखना है और इनको याद भी करना है। टेक्स्ट बुक की सहायता से करना है।